हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी कॉर्नर ऑफ स्टडी में स्वागत है। और आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वह टेंस होता है जिससे हमें यह पता चलता है कि भूतकाल में कोई कार्य कुछ समय के लिए जारी रहा था। और इसकी पहचान यह है कि हिंदी के वाक्य के अंत में रहा था, रही थी तथा रहे थे आदि होता है। जैसे नेहा पढ़ रही थी। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंग्लिश वाक्य में वॉज वेयर तथा वर्ब प्लस आईएनजी होता है। तो आइए अब हम लोग सीखते हैं कि इसका हिंदी जो वाक्य होता है उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल्स देखेंगे। तो सबसे पहला रूल्स हमारा ये है कि सबसे पहले हमें रखना है सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए हम लोग अब इसका जो एग्जाम्पल है उसको बना के देखते हैं। जैसे कि गरिमा स्कूल जा रही थी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? गरिमा स्कूल जा रही थी, यानी कि जाने वाली कौन है? गरिमा। यानी गरिमा क्या है? सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट यानी गरिमा। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद था वॉज या वेयर। तो हम गरिमा के साथ क्या लगाएंगे? क्योंकि गरिमा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए हम इसके साथ लगाएंगे वॉज, यानी कि यहाँ पे दे देना है हमें वॉज। उसके बाद हमारा वर्ब क्या है? तो जाना, जा रही थी है यहाँ पे, यानी जाना। तो वो हो जाएगा गो। और क्योंकि उसके साथ आईएनजी लगाना है इसीलिए इसके साथ हम लोग आईएनजी ऐड कर देंगे, गोइंग। तो हो गया गरिमा वॉज गोइंग। अब वो ऑब्जेक्ट क्या है? कहाँ जा रही थी? तो स्कूल। तो गरिमा वॉज गोइंग टू स्कूल और लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। देखिए एक और सेंटेंस हम लोगों ने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। जैसे है तुम आम खा रहे थे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे यू। उसके बाद वॉज या वेयर दोनों में से हमें एक बिठाना है। तो यू क्या है? यू है आपका सेकेंड पर्सन सिंगुलर। तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाते हैं वेयर। तो ये हो गया आपका यू वेयर। और हम लोग का वर्ब क्या है? खाना, यानी खा रहे थे, यानी कि ईट। और उसके साथ क्या देना है हमें? आईएनजी। तो हो गया ईटिंग। तो यू वर ईटिंग और ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगो। तो अब क्या हो जाएगा? यू वर ईटिंग मैंगो। तो अब हम लोग देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है? तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल, मैंने वही एग्जाम्पल को यहाँ पे लिख के रखा हुआ है नेगेटिव बना के। तो गरिमा स्कूल नहीं जा रही थी। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? गरिमा। तो सबसे पहले हम लोग वो लिखेंगे गरिमा। उसके बाद गरिमा के बाद हमें वॉज या वेयर दोनों में से एक चुनना है। तो गरिमा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसीलिए उसके साथ जाएगा वॉज। तो गरिमा वॉज नॉट। और हमारा यहाँ पे वर्ब क्या है? जाना, यानी गो। और गो के साथ आईएनजी। तो हो गया गोइंग टू। और ऑब्जेक्ट हमारा है स्कूल। तो ये हो गया आपका गरिमा वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, यानी गरिमा स्कूल नहीं जा रही थी। उसी तरह एक और सेंटेंस हमने यहाँ पे लिया हुआ है, तुम आम नहीं खा रहे थे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? तुम, यानी कि इंग्लिश में यू। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यू और यू के साथ लगेगा वेयर। तो यू वर नॉट, नहीं का हो गया नॉट, और ईट का आईएनजी के साथ लग जाएगा ईटिंग। यू वर नॉट ईटिंग मैंगो। अब हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का फॉर्मूला देखेंगे। तो मैंने इसे दो भागों में बांट दिया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टाइप 1 एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टाइप 2। तो टाइप 1 में उस तरह के सेंटेंस आते हैं जिसके शुरू में ही क्या शब्द लगा होता है, जिसके शुरू में क्या शब्द लगा होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या है। तो हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस जो आपका एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला था उसमें से बस खाली आपको क्या करना है? वॉज वेयर को पहले लगा देना है। तो इसका फॉर्मूला आइए देखते हैं। तो सबसे पहले वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट
प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये प्रश्नवाचक है इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लास्ट में ऐड करना जरूरी है। तो एग्जांपल्स देखिए, क्या गरिमा स्कूल जा रही थी, यानी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या गरिमा स्कूल जा रही थी। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, तो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे वॉज या वेयर बिठाना है। तो क्योंकि गरिमा थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसीलिए हम लोग उसके साथ लगाएंगे वॉज। तो वॉज, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा, गरिमा, तो वॉज गरिमा, उसके बाद वर्ब यानी जाना, तो वर्ब हमारा है गो और उसके साथ आईएनजी, गोइंग टू, और ऑब्जेक्ट हमारा है स्कूल, और लास्ट में क्या दे देना है हमें, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन गया, वॉज गरिमा गोइंग टू स्कूल। अब देखिए मैंने एक और लिख के रखा हुआ है सेंटेंस एग्जाम्पल के लिए, क्या तुम आम खा रहे थे। तो सबसे पहले हमें वही करना है, वॉज वेयर में से एक बिठाना है। तो क्योंकि यू क्या है, यू है हमारा सेकंड पर्सन सिंगुलर, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे वेयर। वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट है यू, वर यू ईटिंग मैंगो, और क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा बन गया वेयर वर यू ईटिंग मैंगो। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टाइप 2 का रूल्स देखेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले देख लें इसमें किस तरह के वाक्य आते हैं। तो इसमें वो सेंटेंसेस आते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है। तो इसका जो रूल है, जो फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख के रखा हुआ है। गरिमा कब स्कूल जा रही थी, तो आप अगर इस वाक्य को ध्यान से देखें तो यहाँ पे कब यानी जो प्रश्नवाचक शब्द है वो बीच में है, तो उसी के अनुसार हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है। क्योंकि पहले बोला गया है क्वेश्चन वर्ड यानी कब, कब का इंग्लिश वर्ड क्या होता है, वेन, तो हम लोगों ने यहाँ पे वेन लिख के रखा हुआ है। और क्योंकि गरिमा, गरिमा थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसीलिए हमें वॉज वेयर में से वॉज लिखना है। तो वेन वॉज, उसके बाद सब्जेक्ट गरिमा, उसके बाद वर्ब गो प्लस आईएनजी गोइंग, उसके बाद टू हमें लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट स्कूल है और क्वेश्चन मार्क, यानी कि व्हेन वाज गरिमा गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे हम लोगों ने एक और एग्जाम्पल लिख के रखा हुआ है, तुम आम क्यों खा रहे थे। तो आप ध्यान दें, तो ये जो प्रश्नवाचक शब्द है वो हमारा वाक्य के बीच में है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस क्यों का इंग्लिश वर्ड लिखना है। तो इस क्यों का इंग्लिश वर्ड होता है वाई, तो हमें इस क्वेश्चन वर्ड के जगह पे क्या लिखना है, वाई। उसके बाद वॉज वेयर जो भी हो होना चाहिए। तो यू क्या है, क्योंकि यू सेकंड पर्सन सिंगुलर है इसीलिए उसके साथ जाएगा वर्ड, तो वाई वर, और सब्जेक्ट हमारा क्या है यू, तुम यानी यू, तो वाई वर यू, और खाना का इंग्लिश क्या होता है ईट, और उसके साथ आईएनजी दे देंगे, वर्ब आईएनजी, तो ईट का ईटिंग हो जाएगा। तो वाई वर यू ईटिंग मैंगो, एंड उसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क ऐड कर देना है। तो ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 का एग्जाम्पल। अब हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल देखेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि जिसमें क्यों भी होता है, मतलब प्रश्नवाचक शब्द भी होगा और नहीं भी होगा। तो इसका रूल्स कुछ इस तरह से है। टाइप 1 का वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या गरिमा स्कूल नहीं जा रही थी। तो अब हमें क्या करना है, वॉज वेयर में से एक लगाना है। तो हम यहाँ पे, क्योंकि गरिमा थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसीलिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे वॉज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, गरिमा, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब क्या है, जाना, यानी कि गो, और गो के साथ क्या करना है, वर्ब के साथ आईएनजी था तो गो, गो के साथ हमें क्या ऐड करना है, आईएनजी, गोइंग टू, ऑब्जेक्ट हमारा है स्कूल, और क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, वॉज गरिमा नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या गरिमा स्कूल नहीं जा रही थी। अब हम लोग टाइप 2 में आएंगे। तो टाइप 2 का रूल्स कुछ इस तरह से है, क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट
प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिख के रखा हुआ है, तुम आम क्यों नहीं खा रहे थे। तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो क्यों है इस क्यों का इंग्लिश वर्ड लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना है। तो हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। और क्योंकि हम जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्यों का हमें इंग्लिश वर्ड सबसे पहले लिखना होगा। तो क्यों का इंग्लिश वर्ड होता है वाई। वाई के बाद हमें क्या करना है, वॉज वेयर में से एक चूज करना है। तो वॉज या वेयर, क्योंकि तुम शब्द है, तुम का इंग्लिश ट्रांसलेशन यू होगा, और यू क्या होता है, यू आपका सेकेंड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमें सेकेंड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगाना है, वर्ड। तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे वर्ड, वाई वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा यू है, वाई वर यू नॉट, देखिए यहाँ पे नॉट है तो नॉट, वाई वर यू नॉट, और वर्ब हमारा क्या है, खाना यानी कि ईट, और उसके साथ आईएनजी। तो हम लोग इसके साथ आईएनजी लगा देंगे, ईटिंग मैंगो, मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।